हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं लंच पे बाहर। बच्चे कई दिनों से ज़िद कर रहे थे कि उन्हें बाहर लंच पे जाना है, तो आज हम लेके निकले हैं उनको बाहर लंच के लिए। एक नया रेस्टोरेंट खुला है, हम बहुत दिनों से उसको भी ट्राई करने का सोच रहे थे, तो सोचा आज चलते हैं और ट्राई करते हैं कि कैसा है वो। तो ये तो मुझे पता था कि कहाँ है, लेकिन मिल नहीं रहा था। हमने गूगल मैप की भी हेल्प ली, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा था। इधर उधर बहुत घूमा हमने, लेकिन कार में बैठे बैठे तो हमें गूगल कभी इधर घुमाया जा रहा था, कभी उधर घुमाया जा रहा था, तो हमें बहुत ही मुश्किल आई उसको ढूंढने में। और बारिश इतनी हुई थी उसी सुबह कि पानी भरा हुआ था चारों तरफ। देख के मौसम, मैं तो मौसम देख के ही इतनी खुश थी कि इतना अच्छा मौसम था ना। और मैप हमें कभी इधर घुमा रहा था, कभी उधर घुमा रहा था। फिर हमने फाइनली सोचा कार को हम कहीं पार्क कर देते हैं, उसके बाद हम पैदल ही ढूंढते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सुपरमार्केट है, यहाँ पे कार पार्क कर देते हैं, उसके बाद ढूंढते हैं उसको नीचे उतर के। वैसे तो हम यहाँ पे पैदल तो कम ही घूमते हैं, यहाँ की रोड पे नहीं जाते हैं ज़्यादा पैदल। लेकिन आज काम हमारा नहीं चला है, तो सब अपने 2 नंबर की सवारी लेकर निकल चुके हैं। देखते हैं हमारा रेस्टोरेंट कितनी देर में मिलता है। हम पूछते पूछते पहुंच गए हैं वहाँ पे। उस प्लॉट नंबर का हमें पता था, तो हमने पूछ के उस पर चले गए। फिर यहाँ पे भी इतना पानी भरा हुआ था ना, आज ये देखिए कितना गंदा भी हो चुका है, पानी भरा हुआ है यहाँ पे रोड पे। तो यहाँ पे जाके पूछा उनसे कि किधर है, तो उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग में अंदर चले जाइए, क्योंकि बाहर से दिख ही नहीं रहा था। इन्होंने नेम प्लेट वगैरह कुछ भी नहीं लगाई है अभी अभी, क्योंकि न्यू है, तो अभी कोई भी नाम का कोई बोर्ड नहीं है। तो अंदर जाके देखा, अंदर था, तो अंदर जाके भी हमें ऊपर जाना पड़ा। ये इन्होंने सुंदर सी डेकोरेशन कर रखी है उसकी, और यहाँ पे बीच में एक बहुत ही अच्छा सा इन्होंने डेकोरेट किया है। यहाँ पे फ़ोटो वीडियो वगैरह बना सकते हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं रेस्टोरेंट, और सच में यहाँ पे अंदर जाके हमें जो इंडिया वाली फीलिंग आई ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। बिल्कुल इंडिया वाला माहौल था। और यहाँ पे खाना भी सारा स्ट्रीट फूड और सारा इंडियन ही मिलता है, और काफ़ी टेस्टी था। खैर आगे मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी कि खाना कैसा था और हमने क्या क्या खाया था। तो ये रोज़ का इनका मेन्यू होता है, ये इस बोर्ड पे लगा के रखते हैं। बाकी और भी बहुत कुछ होता है। फिर ये मैडम जी आ गई है हमारा ऑर्डर लेने के लिए, तो हमने काफ़ी कुछ ऑर्डर कर दिया है। अभी देखते हैं क्या क्या आता है। तो यहाँ पे ये टेबल पे इतने सुंदर सुंदर से ग्लासेस रखे हुए हैं इन्होंने, इतने क्यूट लग रहे थे ना। और इधर भूख इतनी लगी हुई थी कि मैं उर्वी का हाथ ही खा लिया था। खैर ये तो थी मजाक की बात। और विवान का डोसा आ चुका है। विवान को तो बस डोसा चाहिए सब जगह। इसको हाथ लगाने के बाद याद आया, ओहो हाथ भी धोने थे, तो ये हाथ धोने चला गया है। तब तक वो आया, तब तक उर्वी ने उसका डोसा ट्राई किया। तो उर्वी से रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि भूख तो सभी को लगी थी, लेकिन उसका डोसा उसके आने से पहले उसने चख लिया था। विवान ने बोला मेरा डोसा क्यों खाया। खैर उसने फिर अपना डोसा खा रहा था वो। और फिर हमारी ये मिसल पाव की थाली आ गई थी। और अगर मैं सच बताऊं तो मिसल पाव मैंने आज से पहले खाया ही नहीं था। नितिन भी हंस रहे थे कि मैं उनसे पूछ रही थी कि इसको सर्व कैसे करते हैं, कैसे खाते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। इधर दाबेली आ गई थी, तो काफ़ी कुछ मराठी था यहाँ पे। ये दाबेली भी बहुत टेस्टी थी, और मिसल पाव भी बहुत टेस्टी थे। इसमें जितनी भी चीज़ें थी सब अच्छा था। फिर उर्वी ने पाव भाजी मंगाई थी, तो उर्वी पाव भाजी खाने में लग गई है। और सबसे अच्छा जो था इनमें से, सबसे अच्छी पाव भाजी ही थी, जो सबसे अच्छी सबसे टेस्टी थी। तो ये सब ख़त्म कर चुके हैं हम। विवान ने थोड़ी सी पाव भाजी भी ट्राई की थी, और ये थाली आ गई थी। फिर उसके बाद एक उसमें थाली में था ढोकला, थोड़ा पापड़, आम रस, पनीर, दाल, आलू बैंगन की सब्ज़ी, छोले और रोटी और चावल। तो ये एक थाली में था। तो हमने ये सारी चीज़ें मंगाई थी। खैर अब हमारा खाना हो चुका है, और हम जा रहे हैं अब बिल पे करने। तो नितिन बिल पे कर रहे हैं, और मैं देख रही हूँ इधर उधर की यहाँ पे क्या क्या है। तो ये यहाँ पे ड्राई स्नैक्स भी सेल करते हैं, ये सारी नमकीन्स वगैरह सब भी सेल करते हैं। ये खुद ही बनाते हैं। ये इंडियंस ही है, आई थिंक सिंधी है। और ये इधर लगा हुआ था अतुल्य भारत का मैप। और अब हम निकल चुके हैं यहाँ से।
तो फिर यहाँ से निकलने के बाद बच्चों की फरमाइश थी कि उन्हें कुछ स्वीट में भी खाना है, कुछ मीठा खाना है। तो वहाँ पे स्वीट में जो ऑप्शन थे वो बच्चों को पसंद नहीं थे। और जहाँ पे हमने कार पार्क की थी वहाँ पे एक सुपरमार्केट था। तो नितिन ने बोला जब इनके यहाँ कार पार्क की है तो इनके सुपरमार्केट में भी एक बार घूम लेते हैं। तो हम घूम तो लिए थे लेकिन हमने लिया कुछ नहीं। वो मुझे पता था कि हमें लेना कुछ नहीं है, लेकिन एक चक्कर ज़रूर लगाना था। तो हम लोग यहाँ पे घूमे, इधर उधर देखा। और ये सब बच्चों को तो बहुत मज़ा आ जाता है ना, कुछ भी देखने में, जाने में, हर चीज़ को छूने में। तो बच्चे एंजॉय कर रहे थे। तो वहाँ से निकलने के बाद फिर से हमने मैप में डाला है अपना एड्रेस, जहाँ भी हमें जाना था। बच्चों को खाने थे डोनट्स। तो डोनट्स वाली जो उनकी शॉप थी, उन्हें पता था, नाम तो पता था, लेकिन वो नहीं पता था कि वो है कहाँ पे। तो बस वहीं के लिए निकल रहे हैं, ढूंढते ढूंढते, गूगल को फॉलो करते करते हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और फाइनली हमें वो मिल जाता है और हम वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो बच्चों की जो एक्साइटमेंट थी वो तो दुगनी हो गई थी देख के। इसका नाम था क्रिस्पी क्रैम करके ये एक शॉप थी जहाँ पे डोनट्स और पेस्ट्री वगैरह मिल रही थी। तो यहाँ की पार्किंग थोड़ी छोटी थी, तो यहाँ पे जगह मिल गई हमें पार्क करके। फिर हम लोग अंदर चले गए बच्चों को लेके, और बच्चों ने फिर अपनी पसंद के डोनट्स अपने ऑर्डर कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब अंदर जाके बच्चों से बोला कि अपनी पसंद के डोनट्स तुम पसंद कर लो, कौन से तुम्हें खाने हैं। तो ये सब देख रहे हैं कि कौन सा खाना है कौन सा नहीं। तो फाइनली विवान ने चॉकलेट वाला ऑर्डर किया और उर्वी ने स्ट्रॉबेरी वाला चूज़ किया था। तो इनके डोनट्स ऑर्डर करने के बाद ये बैठ गए थे और मैं फिर बिल पे करने के लिए रुक गई थी। तो यहाँ पे ये बिल पे कर रही हूँ मैं, और देख रही हूँ कि कैसे कैसे इन्होंने ये बनाए हैं और कैसे इन्होंने पैक किया है, क्योंकि बच्चों को वहीं पे बैठ के खाना था। तो उर्वी टेस्ट करा रही है अपने पापा को कि ये कैसा टेस्ट कर रहा है पापा, ज़रा देखो आप भी। मैंने तो नहीं खाया क्योंकि मुझे डोनट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तो टेस्ट भी नहीं करती हूँ, लेकिन बच्चों को बहुत मज़ा आ गया है। तो बच्चों ने ये अच्छे से खाया। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए हैं वहाँ से भी। और अब बहुत टाइम हो गया था हमें घर से आए हुए, 3 बज गए थे। तो हम लोग अब घर जा रहे थे। अब नितिन ने कहा है अब घर चलो सीधे, अब बहुत हो गया है खाना पीना, अब आराम करना है। और उर्वी का फिर ट्यूशन भी था 4 बजे, तो थोड़ा आराम करने के बाद उसको ट्यूशन भी भेजना था। तो मैं तो बस मौसम को ही देखे जा रही थी कि इतना अच्छा मौसम था ना बारिश हो रही थी और ना ही गर्मी थी, बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और फाइनली हम घर पहुंच गए हैं लंच करने के बाद, और आज सच में बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल देसी फैमिली इन नाइजीरिया। सो बाय बाय, टेक केयर।